हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस विद संजय। कंप्यूटर साइंस विद संजय क्लास में आप सभी का फिर से वेलकम है। नाउ वी आर ऑन आवर फाइनल स्टेज। एग्जाम होने वाले हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास ज़्यादा टाइम है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब इस सिचुएशन में बात ये आ रही है कि भाई हम पढ़ाई कैसे करें। पढ़ाई कैसे करें, ये तो बिल्कुल सही बात है कि हमको सीखना ही है, जानना भी है, समझना भी है। और आप में से बहुत सारे लोग इतने समझदार भी हैं, इनफैक्ट सभी लोग समझदार हैं, उनको पता ही है कैसे तैयारी करनी है। बट इस पर्टिकुलर सेशन में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। किसके? कंप्यूटर साइंस क्लास 12 के। अब कंप्यूटर साइंस क्लास 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने का रीजन ये है कि एज पर योर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, ये जो टॉपिक्स हैं, मतलब आप अपने पूरे सिलेबस को देख लो, उस पूरे सिलेबस में से कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमको करना ही करना है। और ये जो टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये पिछले 4-5 सालों का जो पैटर्न रहा है। आप पैटर्न कैसे समझ में आया कि क्वेश्चन पेपर सीबीएसई का आप अपने स्कूल्स में भी एग्जाम देते हैं, कुछ और स्कूलों के में क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इन सारे टॉपिक्स को इस तरीके से लेके आना, सो दैट आपको ये पूरी क्लैरिटी मिल सके कि हाँ, अगर मेरे पास बेयर मिनिमम की अगर मैं बात करूं कि भाई मैं कम से कम इतना तो कर ही लूंगा, तो भी मतलब 60-70% तक की मेरी होप है कि हाँ, बहुत बेहतर तरीके से मैं स्कोर कर पाऊंगा। टारगेट तो ऑब्वियसली 70 आउट ऑफ 70 का है, तो उसके लिए तो हम पूरा प्लान आपके साथ शेयर करेंगे ही करेंगे। बट अभी टाइम अगर आपके पास कम है ना, तो ये सारे टॉपिक्स को आप डिस्कस कर लेना। बहुत ज़्यादा मैंने लंबा बोल दिया इसके बारे में, हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। देखो, अगर आप अपने सिलेबस की बात करो तो 3 यूनिट्स आपके सिलेबस में है: कंप्यूटेशनल थिंकिंग, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर नेटवर्क और डेटाबेस मैनेजमेंट। अब अगर प्रोग्रामिंग और थोड़ा एक्चुअल कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो दो चीज़ें आपको सीखनी है। एक है आपका पाइथन और दूसरा है आपका एसक्यूएल। अब पाइथन और एसक्यूएल की जब आप बात कर रहे हो, तो ये हो गया मेरा कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। डेटाबेस मैनेजमेंट में आप किसके बारे में बात करते हो? एसक्यूएल के बारे में। अब कंप्यूटर नेटवर्क इट्स अ काइंड ऑफ थ्योरेटिकल पार्ट। सो अब इन तीनों यूनिट्स के कौन कौन से पार्ट हैं जो हमको करने हैं, मैं आपको पहले बता दूं। अगर मैं मोस्ट ईजिएस्ट पार्ट की अगर बात करूं ना, जहां पे हमको नंबर ज़्यादा मिलने हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप स्टार्ट करो किससे? डेटाबेस मैनेजमेंट से। फोकस करो एसक्यूएल के ऊपर में, क्योंकि एसक्यूएल जो है इट्स नॉट ए बिग डील, बहुत आसानी से आप इसको कर पाते हो। उसके बाद में कंप्यूटर नेटवर्क, और अगर आपको कठिन लगता है पाइथन, उस सिचुएशन में फिर कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग को आप लास्ट स्टेज में रखना। लेकिन पाइथन में या कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रोग्रामिंग में भी कौन सी टॉपिक को हमको डिस्कस करना है, अब वो हम देख लेते हैं, ताकि हमको पता रहे कि किस चीज़ को हमको सबसे प्रायोरिटी में रखना है। इस पूरे सिलेबस की अगर मैं बात करूं, और अगर आपके क्वेश्चन पेपर्स की अगर मैं बात करूं, तो इसमें जो मुझे जो समझ में आता है उसमें यही कि पूरा क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे ना, 1 मिनट में इसके पेन का जो है कलर चेंज कर लूँ, सो दैट आपको और बेहतर तरीके से मैं बता पाऊँ। यहाँ पर ये जो फंक्शन जो देख रहे हो ना आप, ये एक ऐसा चैप्टर है, इस चैप्टर को आपको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं। मतलब फंक्शन में चाहे वो पासिंग पैरामीटर हो, जो अगला पॉइंट मैंने लिखा है, स्कोप ऑफ वेरिएबल हो, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, या डिफॉल्ट पैरामीटर्स हो, टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स हो, फंक्शन कैसे बनता है, ये पूरा फंक्शन का चैप्टर तो आपको करना ही करना है। सो हाईएस्ट प्रियोरिटी अगर आपके इस पूरे सिलेबस में कंप्यूटर साइंस क्लास 12 की है, तो वो है आपका फंक्शन। इस चैप्टर को किसी भी हाल में आपको करना है, मतलब करना है। अब इसके बाद में चूंकि कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग की हम बात कर रहे हैं, तो देखो ऊपर में मैंने बोला है नंबर 1। क्या बोला मैंने यहाँ पे? पार्ट नंबर 1, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी में मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले फंक्शन, और इसी नंबर 1 की कैटेगरी में दूसरा आप पढ़ोगे स्ट्रिंग्स को। स्ट्रिंग डेटा टाइप है या डेटा स्ट्रक्चर है, और उसके डिफरेंट फंक्शंस, क्योंकि उस फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप बात करो लेंथ फंक्शन की, जैसे आप बात करो स्प्लिट फंक्शन की, तो इस तरह के जितने भी फंक्शन है कई दफ़ा पूछे जाते हैं और इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग और उसके फंक्शन को आप पूरी तरह से एकदम अपने दिमाग में आपको रखना है। उसके बाद में उसी तरह से थर्ड, उसके बाद जो रैंक हम कर रहे हैं वो लिस्ट एंड फंक्शन, इसको भी आपको ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करनी है। तो स्ट्रिंग और फंक्शन, लिस्ट एंड फंक्शन करोगे। फिर एक पॉइंट है रैंडम मॉड्यूल, जिसमें बेसिकली रैंडम फंक्शन, रैंडेंट फंक्शन और रैंड रेंज फंक्शन, ये 3 फंक्शन होते हैं। आसान है, कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू आएगा या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन इसका बनता है। तो ये मेरा हुआ पहला सेक्शन पाइथन प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग में। और उसके बाद में अब हम आ जाते हैं क्या कि एक्चुअल कोर्स तो आपका अगर आप देखोगे अपने कंप्यूटर साइंस में तो ये हो जाता है, लेकिन पाइथन रिवीजन भी आप करते हो। तो जब पाइथन आप रिवीजन करोगे, अगर आपके पास टाइम कम है, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप किसको दोगे? एक्सप्रेशन, पाइथन एक्सप्रेशन को, उसका क्वेश्चन बनेगा। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस, वेरिएबल कैसे
नाम कैसे, नामकरण कैसे होता है, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। देन आप कीवर्ड्स की जानकारी रखिए। कीवर्ड मतलब क्या, देखो वेरिएबल्स वगैरह को हम आइडेंटिफायर में रखते हैं, तो आइडेंटिफायर के नेमिंग के कुछ तरीके अलग हैं। कीवर्ड्स कौन कौन से आपके हमारे पाइथन लैंग्वेज में होते हैं, क्योंकि कई बार पूछते हैं इनमें से कौन सा सही कीवर्ड है, इनमें से कौन सा सही कीवर्ड नहीं है, इसमें से कौन सा करेक्ट वेरिएबल नेम है। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन ज़्यादातर एमसीक्यूज में आता है, तो कीवर्ड की आप जानकारी रखिए। उसके बाद में इफ़ ब्लॉक पाइथन में ऑब्वियसली अगर आप फंक्शन वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं तो इतना तो बेयर मिनिमम है कि इफ़ और जो ये फॉर लूप है ये आपको आएगा ही आना चाहिए। तो इफ़ ब्लॉक कैसे कोडिंग करते हैं, इफ़ को लिखने का तरीका क्या है, फॉर लूप यूज़ करने का तरीका क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा, एक कोड आपको दिया हुआ है, उस कोड में कहाँ कहाँ गलती हुई उसको करेक्ट करो और सुधारो। तो ये फॉर और इफ़ की प्रैक्टिस आप करेंगे रिवीजन में। देन मैथमेटिकल फंक्शंस कुछ होते हैं, जैसे एसक्यूआरटी फंक्शन है, जैसे कि राउंड फंक्शन है, तो ये भी आपको प्रैक्टिस करके रखनी। तो मैथ फंक्शन पे भी आपको जो पाइथन लाइब्रेरी फंक्शन में जाओगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन आपका बनता है कि आपका कोड लिखा हुआ है, हालांकि यही चीज़ मैंने ऊपर भी बताई जब इफ़ और फॉर के केस में, उसी से रिलेटेड है कि आपको कुछ प्रोग्राम्स आने चाहिए कि एक कोड दिया हुआ है उसमें गलती कहाँ पे हो रही है, जैसे इंडेंटेशन का प्रॉब्लम है, कहीं पे कोलन छूट गया, कहीं पे इफ़ की स्पेलिंग गलत है, कहीं पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया तो कीवर्ड का नाम दे दिया। तो इस तरह की जो छोटे छोटे बेसिक रूल्स होते हैं ना, सिंटैक्स एरर जिनसे जनरेट होता है, उनके बारे में यहाँ पर ये मैंने बात लिखी है कि उसका भी आपके पास प्रैक्टिस होना चाहिए। तो ये हुआ सेकेंड। और थर्ड लेवल में कंप्यूटेशनल थिंकिंग आई मीन पाइथन में आप पढ़ोगे जो ये कि टेक्स्ट फाइल की रीडिंग एंड राइटिंग। टेक्स्ट फाइल आप जानते हैं फाइल हैंडलिंग चैप्टर है, उसमें टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल तो आपको करना ही करना है। सीएसवी को हम लीस्ट प्रायोरिटी में रखते हैं, बट क्वेश्चन इसका भी आता है, लेकिन आप टेक्स्ट फाइल जरूर करिए, बाइनरी फाइल जरूर करिए, और उसके बाद में फिर सीएसवी फाइल को आप ध्यान दीजिएगा। अब टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में रीडिंग एंड राइटिंग, बेसिकली रीड करने के फंक्शन, राइटिंग करने के फंक्शन, उसको लेके कैसे प्रोग्राम बनता है, ये ही इसका कोर है। बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं, स्टिक टू द फंडामेंटल्स, ठीक है ना, उस फंडामेंटल पे ये क्वेश्चन आते हैं। तो टेक्स्ट फाइल पढ़ो, फाइल हैंडलिंग में बाइनरी फाइल पढ़ो, देन उसके बाद में आप सीएसवी फाइल को जरूर नज़र मारा। देन उसके बाद इसी में अगला जो पार्ट जो मैंने एक्सेप्शन के ऊपर में रखा है दैट इज स्टैक को। तो डेटा स्ट्रक्चर भी आप पढ़ते हो तो इसमें स्टैक और क्यू है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा स्टैक आपको करना ही करना है, और उसमें भी पुश और पॉप फंक्शन को बिल्कुल अच्छे से आप बारीकी से पढ़ लीजिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपके पास टाइम कम है तो भी, और अगर ज़्यादा टाइम है तो भी इनको आपको करना ही करना है। जिनके पास टाइम कम है तो उनके लिए तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो उनके लिए रामबाण का काम करेंगे, कि मतलब रामबाण नहीं बोलना चाहिए, संजीवनी का काम करेंगे, जहाँ पर वो ऑब्वियसली इनको पढ़ने के बाद 100% बिना टेंशन के पास तो होंगे। और मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि आप पास होने के लिए तैयारी करिए, हमको 70 आउट ऑफ 70 की तैयारी करनी। तो ये जितने भी बता रहा हूँ ना, इसमें भी मान के चलो अगर 70 मार्क है तो 50 मार्क्स तो कंफर्म, ये जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताया, ये लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ सिचुएशन, और बाकी कंप्लीट तैयारी करने के लिए तो हम मिलेंगे ही मिलेंगे। देन इसके बाद में स्टैक के बाद में आप पढ़िए क्या, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस, राइट। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग चैप्टर है, अगर आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, तो जितने भी एक्सेप्शंस होते हैं, कौन कौन के एक्सेप्शंस होते हैं, किस तरह से वो एक्सेप्शन जनरेट करते हैं, उसका जो कोड है वो याद रखना। तो टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन को जरूर पढ़ लेना। तो ये हुआ मेरा कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, जिसको आपको ध्यान में रखना है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग के बाद अब हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट की, विच इज आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इजिएस्ट पार्ट ऑफ योर होल सिलेबस, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट, जिसमें हम MySQL SQL की बात करते हैं। पहली कैटेगरी, मैंने दो कैटेगरी बनाई है। पहली कैटेगरी में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी, आप वो किसका ध्यान रखना चाहिए, एक मिनट, ये है ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज, बिल्कुल हाईएस्ट प्रायोरिटी करना ही है आपको। फिर एग्रीगेट फंक्शन 5 होते हैं, काउंट, मिन, मैक्स, एवरेज, सम। काउंट और काउंट स्टार के बीच का डिफरेंस, बाकी एग्रीगेट फंक्शन के का पर्पस क्या है, कैसे यूज कर रहे हैं, मोस्टली ग्रुप बाय के साथ आप करते ही हैं इसको। तो एग्रीगेट फंक्शंस यू ऑल हैव टू डू। देन अगेन सेलेक्ट और वेयर को यूज करके जो क्वेरीज बनती, केसेस रेडी 4 नंबर का क्वेश्चन भी है, 3 नंबर का भी क्वेश्चन है, आना ही आना है। तो ये 3 तो ऐसे हैं ना, कुछ भी हो जाए छूटना नहीं चाहिए, ये स्कोरिंग है, ठीक है। तो सेलेक्ट हो गया, वेयर क्लॉज हो गया। सेलेक्ट एंड वेयर का मतलब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस वेयर कंडीशन हम प्रोवाइड करते हैं। तो जब आप वेयर क्लॉज लगाते हैं तो उसके लिए डिफरेंट ऑपरेटर्स की आपको जरूरत पड़ती है, जैसे इन ऑपरेटर है, बिटवीन एंड है, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, लाइक ऑपरेटर होता है, वो सारे ऑपरेटर को आपको पढ़ना है। तो ये एक सिंगल यूनिट है मालूम, तो ये करना ही करना है आपको। और उसके बाद में मल्टी टेबल क्वेरी बनाने के लिए हम ज्वाइंस करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका ज्वाइन का बनेगा ही बनेगा
जहां पर 2 टेबल हैं, प्राइमरी फॉरेन की से रिलेटेड रहेंगे और उनकी बेसिस पे डेटा एक्सेस करने के लिए क्वेरी निकालने के लिए बोलेगा। तो बारीकी से इसको करना है, हमेशा ये एक रेगुलर पैटर्न बन गया, या क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद में थ्योरेटिकली अगर मैं बात करूँ तो कीज के बारे में, प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, कैंडिडेट की है, अल्टरनेट की क्या होती है, और उसके बाद में यूनिक की क्या है। तो इन कीज की जानकारी रखिएगा। जैसे कि एक टेबल है, इसमें ये प्राइमरी की लगाया तो अल्टरनेट की क्या हुआ, कौन कौन से एल्ट कैंडिडेट कीज होते हैं, एमसीक्यूज भी इसके ऊपर थ्योरेटिकली बनते हैं। कीज की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट जो कीवर्ड, ऑर्डर बाई और नल, नल जो होता है ये बेसिकली एक नॉट नल कांस्टेंट होता है। यहाँ पर ये नल की हम बात कर रहे हैं कि जैसे जब आप एसक्यूएल क्वेरी बनाओगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सपोज कोई टेबल है आइटम, वेयर क्लॉज में बोला कि जिन उन आइटम्स को आइटम से निकाल के दिखा, उन सपोज रोज को निकालो आइटम टेबल से जिनकी वैल्यू नल है। तो आप क्या लिखते हैं, वेयर वैल्यू या क्वांटिटी इज नल। तो इज नल, इज नॉट नल, तो वो नल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो आपको इसकी प्रैक्टिस पूरी होनी चाहिए, ये पहला पार्ट है। फिर सेकेंडरी जब आप जाओगे तो डेटाबेस मैनेजमेंट, ये आपकी पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी। देन उसके बाद आरडीबीएमएस की जो टर्मिनोलॉजीज हैं, लाइक टपल्स क्या होता है, रिलेशन किसको बोलते हैं, डिग्री क्या है, कार्डिनैलिटी क्या है, वो पूरे टर्म्स आपको पता होना चाहिए। डेटाबेस के एडवांटेजेस आपको याद होने चाहिए। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा रिडंडेंसी और डेटा इनकंसिस्टेंसी। ये मतलब ये एक प्रकार से हर साल आने वाला हिसाब है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो रिडंडेंसी क्या है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, डीबीएमएस में इसका इंपॉर्टेंस क्या, वो आप ध्यान रखिए। डीडीएल के जितने कमांड्स हैं, डीएमएल के कमांड्स, उनके बीच का डिफरेंस याद रखना। देन डिलीट एंड अपडेट कमांड आपको पूरा आना चाहिए कि कैसे डेटा डिलीट करना है, कैसे डेटा को अपडेट करना है। देन उसके बाद में इसी में आता है पाइथन इंटरफेस। अब मैं ये बता दूं कि इन सब के, हो सकता है जब तक आप इसको देख रहे हो, अभी तुरंत अगर ये वीडियो रिलीज हुआ तो शायद आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ना मिले, लेकिन आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर में आपके एग्जाम होने से पहले पहले ये इंटरफेस वगैरह सब आपको मिल जाएगा। तो आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। लेकिन ये टॉपिक्स जरूरी नहीं कि आप मेरे से कर रहे हो, मैं ये नहीं बोलूँगा मैं ही सर्वे सर्वाऊँ, आप कहीं से भी करते हैं। और अगर आप इसको देख रहे हैं तो इन टॉपिक्स को आपको करना है, क्योंकि आपको अपना भला देखना है, राइट। तो शायद हो सकता है ये हेल्पफुल हो आपके लिए वीडियो। और इस बात पे लाइक और शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, लेकिन लाइक जरूर ठोक देना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड यूनिट की, कंप्यूटर नेटवर्क, थ्योरेटिकल है। तो अब ये नेटवर्क यूनिट के भी 2 कैटेगरीज है, हाईएस्ट प्रायोरिटी, पहला बक्सा आप देख रहे हो यहाँ पे, बक्सा इन द सेंस बॉक्स। सो ऑब्वियसली केस स्टडी, जब से कंप्यूटर साइंस है, आईपी की पेपर होते हैं, वहाँ पे केस स्टडी 5 नंबर 4 नंबर का कंफर्म, तो ये छोड़ना नहीं है आपको। केस स्टडी के बाद नेटवर्क डिवाइसेस, रूटर हो गया, मॉडेम हो गया, गेटवे हो गया, हब हो गया, स्विच हो गया, तो इनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, कंफर्म है। नेटवर्क टोपोलॉजी, स्टार, बस, रिंग, मेश जितने भी होते हैं, पूरी जानकारी पॉइंटर्स बना के पढ़ लीजिएगा उसको। देन स्विचिंग टेक्निक्स, 2 डिफरेंट टाइप की हमारे पास स्विचिंग टेक्निक्स हैं, उसको पूरा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उस पर क्वेश्चन बनता है। देन इसके बाद में नेटवर्क प्रोटोकॉल, जितने भी नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे एचटीटीपी है, एचटीटीपीएस की बात करो, पीओपी की बात करो, टीसीपी/आईपी की बात करें, तो जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं एज पर योर सिलेबस, ऑब्वियसली उसकी भी लिस्ट बना के उसको पूरा आपको पढ़ना है अच्छे से। देन वायरलेस मीडिया, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में वेव्स लगाया। देखिए, जब ट्रांसमिशन मीडिया की बात करते हैं तो वायर्ड और वायरलेस होती, तो वायरलेस में क्या है, रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रो वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं कि कहाँ पे रेडियो वेव्स यूज़ हो रहा है, कहाँ पे इंफ्रारेड यूज़ हो रहा है, कहाँ पे माइक्रोवेव यूज़ हो रहा है, तो क्वेश्चन इसका बनता है। तो ये जितने भी टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंप्यूटर नेटवर्क के लिए, आपको करना ही करना है इसको, आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इसको। और उसके बाद में बात करूँगा कि इसके सेकेंड प्रायोरिटी है कंप्यूटर नेटवर्क में, आप जरूर पढ़िएगा वेब होस्टिंग क्या है, वेब सर्वर क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि वेबसाइट क्या है, वेब पेजेस क्या होते हैं। देन www क्या है, URL के बारे में थोड़ी जानकारी रखिएगा, उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। नेटवर्किंग का इवोल्यूशन क्या हुआ, ईयर वाइज कौन पहले आया, जैसे ईमेल पहले आया कि पहले आपका वेबसाइट आई www, तो वो आपको ध्यान रखना है। एंड देन टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन और पर्सनल एरिया नेटवर्क, चारों का एक टेबल बना के कंपैरिजन डाल लो और उसको दिमाग में रख लेना। सो दिस इज हाउ, मतलब ये पूरे के पूरे ये इंपॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यूनिट वाइज मैंने आपको बताया है, चैप्टर वाइज मैंने यहाँ पे डिटेलिंग नहीं की है, लेकिन आपको ये पूरे यूनिट के अकॉर्डिंग चलना है। सिलेबस आपका जो बनता है वो यूनिट के अकॉर्डिंग बनता है। देन फिर आप चैप्टर की बात करते हैं तो
सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी मैं सजेस्ट करूंगा आपको एसक्यूएल की, देन कंप्यूटर नेटवर्क, देन आप यू गो फॉर पाइथन in case of emergency when you have very less time for the preparation. Otherwise, if you have sufficient number of days, then you should go from the unit 1 onwards, right? Start with Python, then SQL, then network, right? So this is the video is all about कि जहाँ पे मैंने कोशिश की आपको सारे इन टॉपिक्स को डिस्कस करने की. एंड एट द एंड ऑफ दिस सेशन कौन सी बुक फॉलो करनी जब आपका एग्जाम आ गया है? नो एक्सपेरिमेंट मोर, नो मोर एक्सपेरिमेंट, रादर आपको यूज करनी है क्या? एनसीईआरटी की बुक उठा लीजिए, ऑनलाइन अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है. उस एनसीईआरटी की बुक में जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं वही आपको करनी है अक्षरशः. और क्वेश्चन करने के लिए भले आप सुमिता अरोरा के जो बैक एंड या बैक एक्सरसाइज दी है उसको जरूर आप कर लीजिएगा. तो ये थी आज के मेरे सेशन की सारी बातें. वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और अब आप चैनल पे बनना शुरू कर दीजिए, आना शुरू कर दीजिए. जल्दी जल्दी मैं अपडेट देता जाऊँगा. और आपके कंप्यूटर साइंस क्लास 12 के प्रैक्टिस के लिए पूरे मटेरियल, पूरे सोर्सेज भी अवेलेबल होंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.